हाय। इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। जब आप फॉर्म 20 के साथ वर्क कर रहे होगे, सो आप देखो कि यहाँ पे ये राजस्थान की फॉर्म 20 है। CEO rajasthan.nic.in लोकसभा 2019 का ये फॉर्म 20 का डेटा है। सो जस्ट आप एक चीज़ देखो यहाँ पे। वन सेकेंड। हाँ, ये जो फर्स्ट सेल है ये मतदान केंद्र की संख्या। सो ये देखो यहाँ नंबर्स दिया हुआ है। ठीक है। आपने जब वोटर लिस्ट देखा होगा तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे पार्ट नंबर दिया हुआ है। सो वो पार्ट नंबर है। और सेम जो नंबर यहाँ दिया है वहाँ भी दिया है। और उस लिस्ट में आपने देखा होगा कि वहाँ पे पार्ट नेम भी दिया हुआ है, मतलब जो भी इलेक्टोरल रोल का भी डेटा है। सो अगेंस्ट ईच पार्ट नंबर, जो कि एक पोलिंग बूथ होता है, देयर इज़ वन उस बूथ का नाम विच माइट बी द नेम ऑफ द स्कूल इन विच दैट पोलिंग बूथ इज़ सिचुएटेड। सो सेम यहाँ पे जो आप देख रहे हो मतदान केंद्र की संख्या, ये वही चीज़ है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें समझने वाली ये है कि ये जो पोलिंग बूथ है ये इस तरह से इलेक्शन कमीशन बनाता है कि अप्रॉक्सीमेटली हर 1000 वोटर्स पे वो एक स्कूल बना देता है। ठीक है, जहाँ पे लोग जाके इजीली वोट कर सकें। फिर लेट्स से कि किसी जगह पे किसी एरिया में अगर 2000 लोगों का पॉपुलेशन है, सो वो वहाँ दो पोलिंग बूथ बन जाएंगे। ठीक है। जो यहाँ आप देख रहे हो 1 और 2। और अगर मान लो कि वहाँ 1200 का पॉपुलेशन है, तो मे बी इलेक्शन कमीशन को लगेगा कि 600 बहुत कम हो जाएगा। सो वो पूरे 1200 को एक ही पोलिंग बूथ में रख देगा। अब लेट्स से कि ये एक सर्टेन इलेक्शन का कंडीशन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन में, जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा तो अब उस एरिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ न्यू वोटर्स बीइंग एडेड टू द इलेक्टोरल रोल। अब वो जो 1200 लोग थे वहाँ पे, हो सकता है 2 या 3 साल में वो बढ़ के 1500 1600 का पॉपुलेशन हो गया हो उसी स्कूल में। सो टू से 18+ वाले ऐड हो गए वोटर लिस्ट में। सो अब क्या है कि नाउ जब 1600 हो जाएगा तो वो पोलिंग बूथ दो पोलिंग बूथ्स में स्प्लिट हो जाएगा बिकॉज ऑफ 800 ईच। ठीक है। सो अब आप इमेजिन करो कि एक एरिया में जहाँ एक पोलिंग बूथ था, अब उसी एरिया में दो पोलिंग बूथ हो गया। मे बी उसी स्कूल में दो पोलिंग बूथ हो गया। दो क्लास में, जैसे एक क्लास में एक पोलिंग बूथ सेटअप हो गया, दूसरे क्लास में दूसरा पोलिंग बूथ सेटअप हो गया। और 800 ईच मेंबर्स के हिसाब से अगर 1600 का पॉपुलेशन है तो वो उन्होंने डिवाइड कर दिया। या फिर उसका कोई एज सच एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि वो 750 हो और दूसरा 850 हो। वो अप टू इलेक्शन कमीशन हो सकता है किसी में वो 1000 रखे और किसी में वो 1500 500 ही रखे। सो इस तरह से हर इलेक्शन, मतलब हर नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होता है या ऑन गोइंगली, चूँकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो ओवरऑल मतदान केंद्र भी बढ़ गए हैं, वोटिंग पोलिंग बूथ्स बढ़ गए हैं। सो लेट्स से अभी 2014 के इलेक्शन में किसी एरिया में, ये मान लो कि हम राजस्थान की बात कर रहे हों, तो एक एरिया में टोटल 200 पोलिंग बूथ्स रहे हों। सो 2018 में नेक्स्ट इलेक्शन में इस एरिया में 250 पोलिंग बूथ हो गए हों। और ये जो एडिशनल 50 पोलिंग बूथ हैं ये अलग अलग एरियाज़ में, मतलब इसी 1 से लेकर 200 के बीच में ही, मान लो जिस जिस एरिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही हो उस एरिया के 2014 के पोलिंग बूथ्स स्प्लिट हो के ओवरऑल टैली 250 पे पहुंच गई। ठीक है। अब जब आप इस पे वर्क करोगे, और तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इस बूथ नंबर के साथ साथ बूथ का नाम भी जानना होगा, सो दैट यू नो दैट विच पोलिंग बूथ्स हैव स्प्लिट। अगर आप कंजिक्यूटिव इलेक्शंस में सिर्फ बूथ को नंबर, इस नंबर को उस अगले दूसरे नंबर से मैप करने लगोगे तो इट विल रियली बी वेरी मेसी सिचुएशन। ये जो वोटर है इस पोलिंग बूथ नंबर
लेट्स से सम 10 का जो ये जो पोलिंग बूथ का जो पॉपुलेशन है जो इलेक्टोरल रोल में दिया हुआ है और जिसने यहाँ वोट किया, इसके बाद वाले इलेक्शन में वो 10 नंबर बूथ ज़रूरी नहीं है कि सेम ही हो, उसका नाम बदल गया हो और हो सकता है वो नंबर 12 पे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन पोलिंग बूथ्स का नेम्स आपके पास हो। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे लेट्स से मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। आई होप concept wise this is clear to you. Now this is for 2019 as I shared with you, 2019 लोकसभा इलेक्शन का ये असेंबली नंबर कौन सा है, 52 का डेटा है। एंड इफ़ आई जस्ट स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम, देखो यहाँ पे 180 पोलिंग बूथ्स हैं। दिस 118 इज जस्ट अ नोमेनक्लेचर। तो टोटल यहाँ मतदान केंद्रों पे let me see, is it 118 is nomenclature or whatever, so whatever, मतलब total maximum number is 180, so 180 polling booths हैं। now that is for 2019। so इसी election में let's say let me show you कि of some different election 2013, चलो 2013 का हम देख लेते हैं election। so 52 नंबर असेंबली का देख लेते हैं। सो आप देखो यहाँ पे 2 and 2A, ठीक है। सो आप देखो ये स्प्लिट हो गया है यहाँ पे, ये कुछ 1000 के आसपास दोनों का सम हो रहा है। सो दैट इज़ वाई दे हैव स्प्लिट इट एज 2 and 2A। बहुत सारे इसमें स्प्लिट्स हुए हैं। सो विच इज़ एविडेंट, अगर कई बार हो सकता है ये नोमेनक्लेचर 1 2 3 4 फ्लैट कर देता है, 2A को 3 मान लेता है। एंड इन टोटल इफ़ यू जस्ट लुक हियर देर आर 170 पोलिंग बूथ्स। ओके, so this 170 and again in between see these are splits, so maybe I'm not sure कि exact वो कितना number है, but I hope you are getting the picture now। this polling booth name and number कि कौन सा बूथ का क्या नाम है, ये for different states this mapping will be different। some form 20s will have the names of polling booth and the number in the form 20, and that is a very 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 awesome case for us, whereas some states like Rajasthan is in front of us, it does not have names and numbers. In those cases you need to get in touch with me on how we are going to do this mapping। one cue I can share with you, one thing for the names, देखो electoral final roll, you see here electoral final roll with respect to 2021। so election commission form 20 तो देता ही है, साथ में electoral rolls भी देता है। and this is for Bihar I guess, okay, we need to look into Rajasthan। so election commission form 20 के साथ साथ electoral rolls भी देता है, और वहाँ से हमें पोलिंग बूथ का नाम लेना होगा। सो यहाँ देखो इलेक्टोरल रोल्स ऑफ सर्विस वोटर, ओके, वी नॉट नीड सर्विस वोटर्स आर डिफरेंट कैटेगरी, वी नीड फाइनल इलेक्टोरल रोल्स। ओके, सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक एंड इट विल आस्क मी कि कोई जिला, लेट्स से आई एम जस्ट शोइंग यू वन सैम्पल। सो GYM8UX, हाँ। सो अब देखो यहाँ पे ये एज पर द लेटेस्ट इलेक्टोरल रोल ऑफ 2021, ये आज के डेट का लेटेस्ट इलेक्टोरल रोल है। मतदान केंद्र की संख्या, पोलिंग बूथ नंबर और उसका यहाँ नाम दिया हुआ है, ठीक है। सो नाउ एग्जैक्टली ये आज का स्टेट है 2019, तो यहाँ हम टोटल देख सकते हैं कि इस जगह पे किशनगढ़ में देर आर 252 पोलिंग बूथ्स। ओके, बट दिस इज 2021 केस। in 2019 definitely this case 252 नहीं होंगे, it might be 244 or it might be 236, whatever, I am just guessing right now। so but as of today यहाँ से आपको ये नंबर और नाम मिलेगा। फर्दर अभी क्या है कि हमें ये लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी कि यू नो
कौन सा केंद्र का क्या नाम है, वी विल बी नीडिंग दिस लिस्ट. So if we can, one thing is definitely copy paste. At the same time, if anyone can extract this information through some utility tool or through some program that you can develop, do get in touch with me. It will really help us a lot. Now as I show you कि ये मतदान केंद्र है. अब यहाँ पे देखो इलेक्टोरल रोल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ उसके उस पोलिंग बूथ के करस्पॉन्डिंग the data which you already have in database format. So that data, how it is available over here for each polling booth. Okay, let me show you a glimpse of it. It's opening. Yeah, so this is the exact format in which you have this data. Okay, this is a PDF format and it cannot be copied. So just see, for any polling booth, you have these informations which are shared with you in database format, and that's very easy to work upon, but actually it is available in this particular format for any place. And I just wanted to show you कि जैसे इसमें भी आप देखोगे, सो ये भाग संख्या 1 मतलब पोलिंग बूथ नंबर 1 का है. दिस इज़ द असेंबली नंबर 60, विधानसभा क्षेत्र का नाम विच इज़ 60 किशनगढ़वास. लोकसभा क्षेत्र का नाम पार्लियामेंट इज़ 8 अलवर. देन अनुभाग इज़ बेसिकली द section is area. So these are the areas of which जो कि जहाँ के ये वोटर्स हैं. मतदान केंद्र के पास रामपुर, मुख्य आबादी रामपुर, हरिजन बस्ती रामपुर, तोलापुर की डानी रामपुर. ये वहाँ का एड्रेस है. मुख्य गांव पटवार सर्किल, कानूनगो सर्किल, तहसील जिला अलवर का है. ये अलवर जिला का है. मतदाता केंद्र का नाम और विवरण, ये मतदाता केंद्र है रामपुर और मतदाता केंद्र का ये पता है. और इस जगह पे वोटर्स 1 to 1164, टोटल 1164 वोटर्स हैं, आउट ऑफ विच 602 आर मेल्स एंड 556 आर फीमेल्स. टोटल 1158 वोटर्स हैं. सीरियल नंबर्स इतना से इतना है. हो सकता है बीच के कुछ वोटर्स मे बी 6 वोटर्स. So हो सकता है some of them might have migrated from this place or they might have died in the process. They might be very old and died, या फिर उनका नाम इस जगह से शिफ्ट हो गया हो. So because of these reasons, the voters intermediate within this voter list, आप देखोगे कोई deleted लिख के आएगा. And finally the actual voter count you see here deleted. These two are deleted because of any reason. They are now no more at this particular place because of maybe death or because they are migrated. There could be any reason. There are different reasons. So final tally is this region has 1158 voters. I hope this polling booth number and name, my essential thing for making this video is that you understand कि just number से आप match मत कर देना form 20 of different years. We need to have the names as well. कैसे names आएगा? For that, state wise we will have different approach for which you need to get in touch with me. If your form 20 already gives some states form 20 में polling booth number के साथ नाम भी है, so those are very good cases. In other cases, you need to get in touch with me how we do that mapping.